आप जाके अपने एल्डर जनरेशन को जाके पूछो कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम जन गोल्ड बोलेंगे. So here, government has given us an opportunity to make our elders happy and to invest in gold. So hey guys, welcome to a new video. In this video, हम लोग बात करेंगे about SGB मतलब Sovereign Gold Bonds. पहले हम बात करेंगे कि Sovereign Bond है क्या, फिर हम बात करेंगे कि इसमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है, फिर हम बात करेंगे कि उसमें अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है और अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो वो कितना हो सकता है. देन विल बी डिस्कसिंग दैट कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि नहीं, और लास्ट में हम बात करेंगे उसका टैक्सेबिलिटी कैसा है. देन आई विल शो यू द डेमो कि उसको कैसे अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इसका मतलब क्या है? सो दीज आर गोल्ड बॉन्ड्स दैट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट. सो डोंट नीड टू वरी, दे आर कंप्लीटली सेफ. एंड बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे यू इन्वेस्ट योर मनी एंड यू गेट अ फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इनकम. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. इन दिस ऑल्सो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे गोल्ड का भी मनी वैल्यू अप्रिशिएट करेगा, आपके उस गोल्ड एसेट का भी वैल्यू बढ़ेगा. तो हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गोल्ड? गोल्ड सब लोग बोलते हैं कि उतना एप्रिसिएशन नहीं है. गोल्ड इज नॉट दैट गुड ऑफ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू स्टॉक्स. सो इफ यू सी द पास्ट डेटा 2015 मतलब आज से 5 years बैक gold was trading close to 26,000 rupees and आज अगर आप देखोगे it has crossed 50,000 rupees. तो आप देख सकते हो it has doubled in the past 5 years. तो किन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? People who want a firm and stable in appreciation of money, और जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड इज अ वेरी गुड आइडिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि गोल्ड से आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो जहाँ पे आपका एक सेक्टर मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विल गिव यू स्टेबल CAGR, मतलब उसका स्टेबल उससे में एप्रिसिएशन आता रहेगा. वैसे स्टॉक्स थोड़ा वोलेटाइल रहता है एंड बिट रिस्कियर एज कंपेयर टू गोल्ड. तो गोल्ड आपके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. सो अभी हम बात करेंगे हमें कितना मिलेगा, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा. पहले हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि अब फिक्स्ड रिटर्न कितना है एंड एप्रिसिएशन का कितना हो सकता है. फर्स्ट अगर हम देखें, गवर्नमेंट आपको 2.5% पर एनम आपको देगा इंटरेस्ट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, आपको 2.5 रुपीज पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा. और ये पर एनम जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हाफ ईयरली पेएबल है, मतलब हर 6 महीने में आपको 1.25% आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा. एंड ऑन दी अदर हैंड जैसे गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज करेगा, उसका एप्रिसिएशन होगा, उस हिसाब से भी आपका अंडरलाइन जो एसेट है गोल्ड, उसका भी वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा. सो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग आपके इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड रिटर्न इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, बाकी आपका जो एसेट है वो तो अप्रिशिएट खुद करता ही है. सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट. सो एक इंडिविजुअल कितना अमाउंट ले सकता है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट? तो मिनिमम अगर हम देखें 1 ग्राम आप मिनिमम ले सकते हो एंड द मैक्सिमम एक इंडिविजुअल ले सकता है दैट इज 4 kgs. तो ये बहुत बेनिफिशियल है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो 1 ग्राम से भी शुरू करते हैं. एंड इन दिस सीरीज 1 ग्राम का वैल्यू इज अराउंड 5,250 रुपीज. तो इट इज वेरी रीजनेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स. फिर अगर हम बात करें कि कितने टाइम तक हमें इसे होल्ड करना पड़ेगा, तो इसका मैच्योरिटी होगा 8 years के बाद, बट आपको सेलिंग ऑप्शन है आफ्टर 5 years. मतलब आज अगर आप खरीद रहे हो, 5 साल के बाद आप उसको सेल कर सकते हो और 8 years के बाद तो वो मैच्योर होने वाला है. बट बहुत जिनको अर्जेंट अगर पैसा जरूरत पड़ गया, दे कैन ऑल्सो सेल इट बिफोर 5 years, बिकॉज ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दिस विल बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब आपको ऑप्शन रहेगा टू ट्रेड इट इन द स्टॉक एक्सचेंज. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स टैक्सेबिलिटी, मतलब ये टैक्सेबल होगा कि नहीं. पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अबाउट 2.5%, वो आपको टैक्सेबल होगा. मतलब डेट इनकम जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड अगर आप उसको 5 साल तक होल्ड कर ले रहे हो, उसके बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हो आफ्टर 5 years, देन उस पर जो आपको अर्निंग हो रहा है, जो कैपिटल गेन्स है, दैट इज नॉट टैक्सेबल. मतलब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट है इफ यू आर एग्जिटिंग आफ्टर 5 years. बट जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए, आप उसको ट्रेड करके आप यू कैन गेट द रिटर्न. तो उस केस में अगर आप 5 साल के पहले उसको ट्रेड करके इन द एक्सचेंज आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है दैट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, तो उसका टैक्सेशन में क्या होगा, अगर आप 1 साल के पहले उसको ट्रेड कर ले रहे हो देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा विच विल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू योर इनकम स्लैब.
और अगर 1 साल से ज्यादा कर रहे हो एंड 5 years जो एग्जिट पीरियड है उसके पहले आप सेल कर दे रहे हो, देन देयर विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बट उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ए क्विक रिकैप अबाउट द टैक्सेबिलिटी। 2.5% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल, टीडीएस कट के नहीं आएगा। जब भी आपका टैक्स पेबल होगा आपको उस टाइम पे दे देना पड़ेगा, टीडीएस कट के नहीं आएगा। एंड सेकंड पार्ट इज दैट अगर आपने 5 years के बाद उसको सेल किया देन नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बट अगर इनकेस आप 5 साल के पहले आप उसको ट्रेड कर दे रहे हो एंड यू सेलिंग इट ऑफ, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा एंड दैट विल बी टैक्सेबल। सो आई होप दैट्स क्लियर। सो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? आप इसको अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो आपको 50 रुपीज का पर ग्राम आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको पर ग्राम आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? यू कैन यूज ज़ेरोधा। अगर आपके ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके आप यू कैन ओपन एन अकाउंट, 2 मिनट लगता है अकाउंट खोलने में, नॉट एन इशू। वहाँ से ज़ेरोधा से कैन गो एंड अप्लाई, ज़ेरोधा कॉइन्स से आप अप्लाई करो। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। सो यहाँ अगर आप देखो कि मैंने ज़ेरोधा कॉइन्स खोल लिया है एंड आई हैव लॉग्ड इन थ्रू माय ज़ेरोधा अकाउंट, और नीचे आप देख सकते हो कि उधर पे ऑप्शन है ऑफ सोवरेन बॉन्ड्स और यहाँ पे पर लॉट का प्राइस लिखा हुआ है। सो एक लॉट का प्राइस है अराउंड 5200, तो मैं 2 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और आप देख सकते हो इधर पे 10,500 का अराउंड हो गया प्राइस। फिर मैंने प्लेस ऑर्डर डाल दिया, आप यानी कैन सी कि ऑर्डर प्लेस हो गया। और जब ये अमाउंट डेबिट होगा, मतलब जब इसका लास्ट ड्यू डेट है, मेरे अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। कौन से अकाउंट में? मेरे डीमेट अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। डीमेट अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा द अमाउंट जितना के लिए मैंने अप्लाई किया है। सो ये आप कब अप्लाई कर सकते हो? अभी 5th सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी 4 सीरीजेस खत्म हो चुका है, मतलब वो अप्रैल को स्टार्ट हुआ था ये ट्रांजेक्शन्स। उस हिसाब के उस टाइम पे जो भी वैल्यू चल रहा था ऑफ गोल्ड, उस हिसाब से पर ग्राम का प्राइस फिक्स था। अभी ये वाला सीरीज चल रहा है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन सी कि ये 3 अगस्त से 7 अगस्त तक है, मतलब 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 7 अगस्त कट ऑफ टाइम है 3:30, मतलब 7 अगस्त को 3:30 के पहले आपको अप्लाई करना है। और आपको इशू कब होगा? इशू होगा आपको 11 अगस्त को। क्या इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा आपको। और एक 6th सीरीज आएगा जो आएगा ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, एकदम 31 अगस्त से 4 सितंबर तक। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पीरियड ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर द सोवरेन बॉन्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर येट नॉट सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।